हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अब तक हम लोग रिलेशन एंड कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? रिलेशन एंड कर चुके हैं। अब हम फंक्शन पढ़ेंगे। अब फंक्शन के बाद फिर हम लौटेंगे तो पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री से स्टार्ट करेंगे, राइट। और फंक्शन पूरा नहीं पढ़ाया जाएगा, जितना रिक्वायरमेंट है उतना पढ़ाएगी। फंक्शन एक बहुत ब्रॉड चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, राइट। तो मैं बिल्कुल भी फंक्शन पूरा पढ़ाऊंगा तो आपके दिमाग से पार जाएगा। तो जो मुझे रिक्वायरमेंट है फंक्शन में पढ़ाने की वो पढ़ाना है, डेफिनेशन वगैरह, कुछ टाइप्स वगैरह, वो सब चीज़ पढ़ाना ज़रूरी है। तभी आगे चल के जो चीज़ें पढ़ाई जाएगी, क्योंकि अब मैं जो बोलूँगा फंक्शन के बाद, तो जितनी चीज़ बोलूँगा फंक्शन के बारे में बोलूँगा। फंक्शन वहाँ पे यही नहीं बोलूँगा एक्सप्रेशन, बोलूँगा फंक्शन, सारी चीज़ें। इनफैक्ट देखे तो पूरी दुनिया एक तरह से फंक्शन है। क्या है? दुनिया एक तरह से फंक्शन है। हर चीज़ को फंक्शन में डिवाइड किया जा सकता है, राइट। तो पहले फंक्शन का डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ओके। तो रिलेशन पढ़ ही चुके हैं। रिलेशन से पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट रिलेशन होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सेट रिलेशन होता है। रिलेशन का स्पेशल टाइप फंक्शन है। मतलब एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। हर रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कर सकते, हर फंक्शन को रिलेशन कहेंगे। क्यों? कि फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन का कोई स्पेशल टाइप होता है, उसी को फंक्शन कहते हैं, राइट। इसका मतलब है नॉन स्पेशल है, उसमें कोई खास बात नहीं है। उस रिलेशन को तो रिलेशन ही कहा जाएगा, उसको फंक्शन नहीं बोला जाएगा। इसलिए बोला गया कि हर एक फंक्शन रिलेशन होगा, बट हर एक रिलेशन फंक्शन नहीं होगा, राइट। तो फंक्शन को कुछ पिक्टोरियली समझाने से पहले आप डेफिनेशन लिख ही लीजिए, तब नीचे समझाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी रिलेशन पढ़ चुके हैं। तो पहला तो डेफिनेशन रिलेशन के टर्म में लिखाऊंगा, तो लिखिए अ रिलेशन कैपिटल आर, a relation capital R from a set A, from a set, from R, set A to a set B, from a set A to a set B, from a set A to a set B is called a function, is called a function। लेकिन कब? इफ कंडीशन लगा होगा। हर एक रिलेशन को तो फंक्शन कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा रिलेशन जो फंक्शन कहलाएगा वो अब कंडीशन आ रहा है। इट्स कॉल्ड अ फंक्शन इफ each element of A, if each element of capital A if each element of capital A is related with unique element of capital B, unique element of capital B,
और इस डिफिनेशन को डिटेल में समझाएंगे, कुछ चीज़ें और लिख लीजिए, लाइन चेंज करिए, लिखिए इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल, जो रिलेशन ऑफ फंक्शन का एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, ए एरो बी, और इसको पढ़ते हैं एफ कॉलन, एरो का 2 पढ़ते हैं, ए टू बी, और ऐसे भी ए रिलेटेड विथ बी, राइट, ए रिलेटेड विथ बी, सिंबल क्या लिखा है, एफ कॉलन ए एरो बी, और एफ कॉलन ए टू बी, और ए ये एफ बी। अब सबका मीनिंग क्या है बताएंगे। विच रीड्स एफ, which reads f, ये स्मॉल f है ना 3 जगह, which reads small f is a function, f is a function from a to b, from a to, which reads f is a function from a to b, or f maps a to b, or f maps a to b, ओके। अब हम इसमें डोमेन बेस तो पढ़ाएंगे, लेकिन यही बोल देते f इज कॉल्ड लॉ, या दूसरा नाम रूल, f का मतलब क्या है, लॉ और रूल, that is और फॉर्मूला, काफी सारे फॉर्मूला भी लॉ ही होता है, रूल होता है। ए इज कॉल्ड डोमेन, डोमेन डिटेल में बोलेंगे हम डेफिनेशन, अभी बस याद रख लीजिए कि ए को डोमेन कहते हैं। कैपिटल बी इज कॉल्ड कोडोमेन, इसको भी याद कर लीजिए, बताया जाएगा, अभी आने वाला है डोमेन कोडोमेन, राइट, डोमेन कोडोमेन आएगा, इसको कहते हैं रूल और लॉ, इसको डोमेन, इसको कोडोमेन, राइट। अब देखिए फंक्शन को एक दूसरे तरह से भी लिखा जाता, अच्छा रिप्रेजेंटेशन और फॉर्मूला पढ़ा लेंगे, अभी डेफिनेशन समझ लीजिए, और एक और डेफिनेशन है वो लिख लीजिए, उसके बाद उसको हम रिप्रेजेंटेशन में पढ़ा देंगे कि क्या तरीका है लिखने का, राइट। दूसरे तरह का डेफिनेशन लिखिए, तो पहले तरह का डेफिनेशन, दूसरा डेफिनेशन लिखिए, इफ एन एलिमेंट
if an element small a belongs capital A, if an element क्या है? A है, सेट A है, कैपिटल A सेट है, स्मॉल A एलिमेंट है, तो स्मॉल A एलिमेंट है कैपिटल सेट A का, इज एसोसिएटेड मतलब जुड़ा हुआ ना, इज एसोसिएटेड if an element स्मॉल a belongs कैपिटल A, इसको belongs पढ़ते हैं, सेट में बता चुके हैं, is associated with an element small b belongs to capital B, then B is called small b, then small b is called the image of a small a, small b is called the image of a or फिजिकल इमेज, और इसी को और इमेज ऑफ ए अंडर एफ, और इमेज ऑफ ए अंडर एफ मतलब रूल के अंदर, एफ रूल के अंदर इमेज है, कौन? बी है इमेज। और दूसरा भी नाम लिख लेते हैं, वैल्यू ऑफ ए, बी को क्या कहेंगे? वैल्यू में लेंगे, वैल्यू ऑफ बोलने में अच्छा नहीं लगता, वैल्यू at a under the function f, value at a under f, right? Under f, right? लाइन चेंज करने के लिए ऑल्सो ये डिफिनेशन एक ही बार में क्लियर होगा, टोटल सारे वर्ड सब अभी बस लिख लेते जो पहले चीजें हैं। ऑल्सो स्मॉल a is called, also small a is called the pre-image, called the pre-image of a small b or argument of a को क्या है? A argument of B, right? Argument of B under the function, argument of B under the function f, right? We can write
it as can write it as we value a function rule a, इसको कहेंगे आर्गुमेंट, इसको कहेंगे वैल्यू एट ए, राइट, वैल्यू एट ए, या दूसरा नाम इसका इमेज, इसका दूसरा नाम प्री इमेज, राइट, आर्गुमेंट ऑफ प्री इमेज, या इसको वैल्यू एट ए और इमेज, इमेज ऑफ ए भी बोल सकते हैं, रख लेंगे इमेज ऑफ ए, प्री इमेज ऑफ बी, आर्गुमेंट ऑफ बी, राइट। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ कॉलन ए एरो बी, एफ कॉलन ए टू बी, राइट। और एक और तरीका था लिखने का फंक्शन को, ए रूल बी, या फंक्शन वर्ड बोला जाता, रूल नहीं बोला जाता, फंक्शन का मतलब रूल ही है, लॉ ही है, ए रिलेटेड विथ बी, ऐसे पढ़ा जाता है, राइट। अब तुमको डेफिनेशन तुम लोगों को समझा रहे पिक्टोरियली, दो तरह से होते हैं, पहले डिस्क्रीट मतलब अलग अलग वैल्यू लेकर, और एक कंटिन्यूस वैल्यू लेकर। कंटिन्यूस वैल्यू तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, जब डिस्क्रीट वाला समझ में आएगा, राइट। ओके, अब देखो समझा रहे हैं। तो सपोज इट के सेट ए लिया मैंने, ए बी सी डी, सेट बी लिया मैंने 1 2 3 4 5 6, ये सपोज डैट के कोई रूल है, अभी रूल मालूम नहीं, हम डैट मैन मिलाना शुरू करते हैं। ए जुड़ा हुआ है 1 से, बी जुड़ा हुआ है 2 से भी, 3 से भी, सी जुड़ा हुआ है 4 से, डी जुड़ा हुआ है 5 से, राइट। तो ये देखेंगे तो ये इट इज नॉट अ फंक्शन, it is only a relation, ये रिलेशन है, क्यों वो समझो। मैंने बोला था रिलेशन को पिक्टोरियली उसी टाइम में समझा देंगे एक ही बार में, टाइम थोड़ा कम लगेगा, तो पिक्टोरियल आज रिलेशन को बता रहे हैं। देखो सेट ए के अंदर ए बी सी डी, और सेट बी के अंदर 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट, तो ए लिख लिया, बी लिख लिया। अब किसी रूल से, रूल मालूम नहीं मुझे, किसी भी रूल से ए अटैच है 1 से, बी अटैच है 2 और 3 से, सी अटैच है 4 से, डी अटैच है 5 से। फंक्शन इसलिए देखो, ए यूनिक एलिमेंट से अटैच है, लेकिन बी यूनिक एलिमेंट से अटैच नहीं है। बी के लिए 2 से भी अटैच है, बी के लिए 3 भी अटैच है। डिफिनेशन में क्या दिया गया कि सेट ए का
बी से जो रिलेशन होगा यूनिक रिलेशन होगा, सिंगल से जुड़, एक से ज्यादा से नहीं जुड़ सकता है, राइट। सी है, डी है, अगर ए का एक भी एलिमेंट फेल करेगा तो फेल होगा, फंक्शन नहीं है, तो ये फंक्शन हो ही नहीं सकता, राइट। अब हम आपको वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग बताएं कि फंक्शन जो है वो चाइल्ड फादर रिलेशन, क्या है, चाइल्ड फादर रिलेशन है। एक चाइल्ड एक ही फादर से जुड़ सकता है, राइट। हर बच्चे के फादर एक ही होते हैं, एक से ज्यादा नहीं हो सकते। तो फंक्शन जो है वो चाइल्ड फादर रिलेशन है, राइट, ओके। तो डोमेन को जो कहा जाता है इसको कहा जाता है चाइल्ड, इसको बोला था फादर, राइट। तो यहां पे चाइल्ड फादर हो नहीं सका, क्यों? ये चाइल्ड दो एलिमेंट है, मतलब ऐसा हो ही नहीं, एक चाइल्ड को दो फादर हो ही नहीं सकते, एक ही फादर होते हैं, तो रॉन्ग है। और रिलेशन का वैसा स्पेशल केस जिस केस में चाइल्ड फादर रिलेशन होल्ड करता हो, वैसे रिलेशन को फंक्शन कहते हैं, राइट। तो ये याद रखिए कि यहां पे चाइल्ड नहीं बन सकता, ये फादर नहीं बन सकता। राइट। तो यहां पे सिर्फ आर लिखेंगे, रिलेशन मतलब ए, रिलेशन जो है ए टू बी है, रखा है, फंक्शन नहीं है। अब ये ए है, ये बी है, राइट। आप सुनो, ये चाइल्ड एक फादर से जुड़ा हुआ, ये चाइल्ड एक फादर से, ये चाइल्ड एक फादर है, लेकिन ये चाइल्ड सेट है, ये फादर सेट है जब हम फंक्शन कहेंगे तो। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कोई भी चाइल्ड फ्री नहीं रह सकता है कि हर चाइल्ड के फादर होते हैं, राइट। हर चाइल्ड के फादर होते हैं। तो चाइल्ड सेट में, दैट इज सेट ए में, ओके, कोई भी फंक्शन के लिए कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बैठ सकता है। तो ये खाली बैठ गया है, राइट, तो इट इज नॉट अ फंक्शन। इट इज अ रिलेशन, दैट इज आर रिलेटेड ए टू बी, राइट। यही फंक्शन नहीं है। डेफिनेशन जो बोला है वो लाइन से समझ में आएगा, अभी के फंक्शन का डेफिनेशन और रिलेशन सारे समझ में आएंगे। अब क्या रिलेशन है फंक्शन मुझे मालूम नहीं अभी, राइट। अब देखो, ये एक चाइल्ड माना अगर, तो एक फादर से जुड़ा हुआ है, पास हो गया। ये चाइल्ड एक फादर से जुड़ा हुआ है, ये भी चाइल्ड एक फादर से जुड़ा है, ये भी एक चाइल्ड। अब ये फादर है, तो एक फादर को एक से ज्यादा चाइल्ड होते हैं, एक फादर के बाद एक से ज्यादा बच्चे होते हैं। तो ये वैलिड दिख रहा है, क्या दिख रहा है? ये वैलिड दिख रहा है,
तो रिलेशन तो है लेकिन ये रिलेशन फंक्शन भी हो गया, क्वालिफाई कर गया, तो ये चाइल्ड सेट हो गया होगा ये, ये फादर सेट बन गया। चाइल्ड सेट फादर सेट हो गए, क्वालिफाई करता है। ये चाइल्ड है अगर माने इसको तो एक फादर से जुड़ा हुआ वैलिड है, एक चाइल्ड एक फादर, एक चाइल्ड एक फादर, एक चाइल्ड एक फादर, एक चाइल्ड एक फादर, और इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं जो फ्री बैठा हुआ, राइट। इसमें 3 एलिमेंट, मतलब इसमें 3 फादर हैं, 2 फादर को एक ही के बच्चे हैं और एक फादर को 2 बच्चे हैं, राइट। तो वैलिड पॉइंट है। तो इसका सारा एलिमेंट फिल हो सकता है, इसका सारा एलिमेंट फिल होना कंपलसरी है। इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन दैट इज, हम लिख सकते हैं रिलेटेड ए टू बी, राइट। राइट। अब देखना ये फंक्शन है या सिर्फ रिलेशन है। एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन नॉट अ फंक्शन। तो अब देखना है कि किस तरह से रिलेटेड है। इसको चाइल्ड माना तो एक फादर है, चाइल्ड फादर, ये एक फादर है, इसके 2 चाइल्ड है, वैलिड है। एक चाइल्ड के एक ही फादर, एक चाइल्ड के एक ही फादर, एक चाइल्ड के एक ही फादर, एक चाइल्ड है। अब इधर 2 एलिमेंट फ्री है, राइट। तो ये 2 एलिमेंट फ्री बैठ सकता। ये 2 ऐसे फादर है जिसको कोई चाइल्ड नहीं। ऐसा भी होता है किसी की शादी होती है उसको बच्चे ऊपर वाले नहीं देते, राइट, और किसी की शादी होती है उसको बच्चे मिलते हैं। तो नेचर में ऐसा है कि शादी हुई बच्चे नहीं मिले, शादी हुई बच्चे मिले। तो कुछ फादर ऐसे हैं जो फ्री रह सकते हैं, उसके पास कोई चाइल्ड नहीं हो सकते। कुछ फादर ऐसे हैं जिसके पास एक ही चाइल्ड हो, कुछ फादर ऐसे हैं जिसके एक से ज़्यादा चाइल्ड हो, राइट। तो ये क्वालिफाई कर गया। इसमें कितना है, इसमें 2 ऐसे हैं जो फ्री बैठे हुए। तो मेरे कहने का मतलब कि सेट बी में कुछ फ्री बैठ सकते हैं विदाउट रिलेटिव, बट सेट ए में कोई भी फ्री नहीं बैठ सकता है। तो ये क्वालिफाई करता है। तो चाइल्ड सेट है तो ये है इट इज अ फंक्शन। फंक्शन क्या है, ए टू बी, राइट। ये रिलेशन भी है। फंक्शन क्या है, रिलेशन होता है, फंक्शन रिलेशन होता है। इससे पहले जो 2 दिखाया वो दोनों सिर्फ रिलेशन था, उसको फंक्शन नहीं कह सकते थे। अब देखो डिफिनेशन क्या दिया गया था। डिफिनेशन दिया गया था कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी से यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड हो। यूनिक मतलब एक ही एलिमेंट से रिलेटेड हो। सेट बी पे कंडीशन नहीं था। सेट बी एक से जुड़ सकता है, एक से ज्यादा से जुड़ सकता है, या फ्री बैठ सकता है, तीनों हो सकता है। लेकिन सेट ए पे रिस्ट्रिक्शन था। सेट ए पे रिस्ट्रिक्शन क्या था कि सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड हो सकता है, एक ही एलिमेंट से। एक से ज्यादा एलिमेंट से रिलेटेड नहीं हो सकते हैं। तो डेफिनेशन अच्छे से पढ़ना, ओके, राइट, कंफर्म। तो ऐसा रिलेशन जिस रिलेशन में सेट ए का सेट बी से यूनिक रिलेशन है हर एक एलिमेंट के लिए, तो उसको फंक्शन कहते हैं। अब एलोबरेट करके कहा मैंने उसी चीज को, मोर एलोबरेट कर उस डेफिनेशन को, कि सेट ए का हर एक एलिमेंट के पास बी से रिलेटेड होगा यूनिकली, एक ही एलिमेंट से रिलेटेड होगा इस साइड का हर एक एलिमेंट।
इस साइड का एलिमेंट इधर से एक से ही रिलेटेड हो सकता है, एक से ज्यादा से रिलेटेड हो सकता है, या नहीं भी रिलेटेड हो सकता है फंक्शन के लिए। जो डिफिनेशन था उसको मैंने एलेबरेट करके बताया, राइट। इसी बेसिस पे आगे पढ़ाया जाएगा टाइप ऑफ मैपिंग। कितने? तो 4 तरह के रिलेशन होते हैं, 4 तरह की मैपिंग, राइट। तो उस मैपिंग में और फिर डोमेन के अकॉर्डिंग, कनेक्शन के अकॉर्डिंग किस तरह से कनेक्शन है उसके अकॉर्डिंग है 1-1, 1 to many, many to 1, many to many, ओके, राइट। इसमें से 2 ही फंक्शन होता है, 2 रिलेशन, सिर्फ रिलेशन कहेंगे। जिसको फंक्शन कहेंगे ऑटोमेटिक रिलेशन है, जिसको सिर्फ रिलेशन कहेंगे वो फंक्शन नहीं कह सकते, राइट। चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन है कि नहीं, लेकिन जिसको फंक्शन कह दिया वो रिलेशन हो गया। लेकिन जिसको अभी रिलेशन करेंगे फंक्शन होता है कि नहीं, तो उसका जो फंक्शन का क्वालिफिकेशन है वो दिखाना पड़ेगा। फंक्शन क्वालिफाई करेगा तभी फंक्शन दिखाएंगे, और फंक्शन जिसको बोल देते हैं ऑटोमेटिक रिलेशन होता है। तो 4 तरह के टाइप्स होते हैं कनेक्शन के अकॉर्डिंग। तो कनेक्शन अकॉर्डिंग 4 तरह के रिलेशन होते हैं, उसमें से 2 टाइप का रिलेशन को फंक्शन कहते हैं, 2 टाइप के रिलेशन को रिलेशन ही कहा जाता है, फंक्शन नहीं कहा जाता है। अब रिलेशन भी और फंक्शन भी इस तरफ का एलिमेंट फिल है, जैसे इसमें कुछ एलिमेंट खाली बैठ गया, इसमें कुछ टोटल एलिमेंट फिल हो गया। जब पूरा एलिमेंट फिल हो जाता है सेट बी का, तो ऐसे मैपिंग को कहा जाता है ऑन टू। क्या बोला जाता है? ऑन टू। और जब सेट बी का कुछ एलिमेंट, एक भी एलिमेंट, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट फ्री बैठा हुआ है, कनेक्टेड नहीं है, तो उसको कहता है इनटू। तो सेट बी के एलिमेंट फ्री बैठे हुए हैं या टोटल कनेक्टेड है, उसके अकॉर्डिंग 2 टाइप हैं, इनटू, ऑन टू। तो रिलेशन भी इनटू होता है, ऑन टू होता है, फंक्शन भी इनटू होता है, ऑन टू होता है, राइट। तो टाइप ऑफ मैपिंग में हम बता देंगे, वहां पे सारे चीज इनटू ऑन टू सब बोल देंगे। अभी मैं डेफिनेशन क्लियर कर रहा था, राइट। अब देखो, वन वैल्यू है क्या? 1 वैल्यू है, तो 1 हम क्या लिखते हैं? b इक्वल टू एफ ऑफ ए। वैल्यू b इज द वैल्यू एट a, तो 1 इज द वैल्यू एट a, राइट। 2 इज द वैल्यू एट b। 2 क्या वैल्यू है? b पे। 3 इज द वैल्यू at C. D is the value at, sorry, C is the 3 is the value at C. 3 is the value at D. तो 3 जो वैल्यू मिलता है वो 2 पॉइंट पे मिलता है। कितना है? 2 पॉइंट पे मिलता है। अब इसी को लिखना चाहेंगे तो हम रिप्रेजेंटेशन बताने वाला भी लिखिएगा मत, इसी चीज को रिप्रेजेंट है, इसको रिप्रेजेंट करके ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं। तो ये अब याद रखिए कि सेट ए को कैपिटल X से भी लिखा जाता है, राइट, और सेट बी को कैपिटल Y से भी लिखा जाता है। ये लिख लीजिए, सेट ए को कैपिटल X से भी लिख सकते हैं, सेट बी को कैपिटल Y से भी लिख सकते हैं, राइट। और मैंने इससे पहले बता रखा है कि स्मॉल x बिलोंग्स कैपिटल X, मतलब ये डोमेन सेट होगा। क्या होगा ये? डोमेन सेट कहेंगे, डोमेन पढ़ाएंगे अभी, इसको कहेंगे डोमेन वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या दूसरा नाम राइट
स्मॉल वाई बिलोंग्स कैपिटल वाई होगा, राइट। और वाई बी भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसको कहेंगे कोडोमेन सेट। इसको कहेंगे इमेज वेरिएबल या दूसरा नाम डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट वेरिएबल। अब डोमेन वेरिएबल, ऑर्डर पेयर में डोमेन वेरिएबल को पहले लिखते हैं फर्स्ट कंपोनेंट या एक्स कोऑर्डिनेट, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को पहले रखेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल को बाद में रखेंगे। मतलब डोमेन वेरिएबल पहले, इमेज वेरिएबल बाद में। तो इसको फर्स्ट कंपोनेंट को सेकेंड कंपोनेंट, और पैरेंथेसिस इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। तो मतलब ये फंक्शन को अगर एलिमेंट बाय एलिमेंट देखेंगे तो ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं। देखो ये दो ए का मतलब ए क्या एक्स के बराबर है ना, अब बी वाई के बराबर है। तो डोमेन वाला सेट है, तो डोमेन का एलिमेंट है फर्स्ट कंपोनेंट और ये सेकेंड कंपोनेंट, एक ऑर्डर पेयर। दूसरा ऑर्डर पेयर फर्स्ट कंपोनेंट सेकेंड कंपोनेंट या एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, राइट। यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, ये भी एक्स कंपोनेंट फर्स्ट कंपोनेंट या एक्स कोऑर्डिनेट, सेकेंड कंपोनेंट या वाई कोऑर्डिनेट, राइट। तो इसका ऑर्डर पेयर ऐसे लिखा, ओके, राइट। अब दूसरी चीज सुनो, सपोज दैट मैंने इसको एक्स ही लिया, इसको वाई लिया, एफ लगा रहे रूल है 1 2 3 4 इस साइड रख लिया, ए बी सी डी ई एफ, तो यहां पे इमेज ए हुआ, इमेज ए इमेज ऑफ वन, वन क्या है? इमेज ऑफ, सॉरी वन ए क्या है? वन का इमेज है। बी इमेज ऑफ टू, फिर से बी इमेज किसका है? इमेज ऑफ थ्री का, बी का भी थ्री का भी इमेज है बी। सी क्या है? इमेज ऑफ फोर, राइट। तो इमेज सेट, इमेज सेट हुआ ए बी सी, राइट, इमेज सेट हुआ। वन को प्री इमेज कहेंगे ए का, तो वन क्या है? प्री इमेज ऑफ ए। टू क्या है? प्री इमेज ऑफ बी। थ्री क्या है? प्री इमेज ऑफ बी। फोर क्या है?
इमेज ऑफ C. तो प्री इमेज सेट, वन टू थ्री फोर। प्री इमेज सेट का दूसरा नाम है डोमेन। क्या नाम है? हाँ भूल गए, इमेज सेट का दूसरा नाम है, सेट का दूसरा नाम है रेंज। लिखना भूल गए था। इमेज सेट को क्या कहते हैं? रेंज कहते हैं। राइट, तो ये वाले सेट को डायरेक्ट बोला जाता है सेट X या A को डोमेन, लेकिन सेट Y का नाम हमेशा कोडोमेन बोला जाता है। राइट, आगे चल के बताएंगे कि रेंज में भी इक्वल टू कोडोमेन, ऑलवेज नहीं। तो मतलब क्या है? रेंज आगे चल के बता देंगे। रेंज कोडोमेन हो, रेंज सबसेट होता है कोडोमेन। क्या होता है? रेंज सबसेट होगा कोडोमेन का। राइट, मतलब इसका दूसरा नाम प्री इमेज डोमेन या प्री इमेज सेट। क्या है? मोस्ट फेमस ये डोमेन से ही है, ये सेट एक्स, और वाई को हमेशा कोडोमेन कहते हैं। रेंज के लिए देखना पड़ता है कि कौन कौन एलिमेंट कनेक्टेड है। क्या है? कौन कौन सा एलिमेंट कनेक्टेड है, उसके अकॉर्डिंग रेंज निकाला जाता है। तो यहां पे रेंज जो है, इमेज सेट, इमेज को सेट नहीं कर पाएंगे वो रेंज है ए बी सी। अब कोडोमेन का सेट देखेंगे तो ए बी सी डी ई एफ तक है। राइट, ए बी सी सबसेट है कोडोमेन का। तो रेंज जो होता है सबसेट होता है कोडोमेन का। सबसेट में दो सेट इक्वल हो तो एक दूसरे के सबसेट है, तो मतलब रेंज इक्वल भी हो सकता है कोडोमेन का, इक्वल नहीं भी हो सकता है। राइट, ओके। तो अब हम लोग दूसरे पड़ाव पे चलेंगे, और जो मैं बोलने का कोशिश कर रहा था कि मैं कुछ दूसरे तरह का रिप्रेजेंटेशन यूज करूंगा, वो रिप्रेजेंटेशन में ही पढ़ा देंगे। तो हेडिंग दीजिए छोटा सा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ presentation of functions। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। तो पहला है जब डिस्क्रीट वैल्यू होता है। क्या होता है? डिस्क्रीट मतलब अलग अलग जो डोमेन, मतलब प्री इमेज सेट जो वो लगातार नहीं हो, कंटिन्यू नहीं हो, ब्रेक हो। जैसे अभी लिया था मैंने 1 2 3 4, टूटा हुआ वैल्यू है, लगातार नहीं। 1 से 2 के बीच में ढेर सारे वैल्यू है। राइट, तो टूटे वैल्यू लेंगे तो उसको लिखाएंगे ऑर्डर्ड पेयर में। किसमें लिखाएंगे? तो रिप्रेजेंटेशन होता है पहला ऑर्डर्ड पेयर। क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर में रिप्रेजेंटेशन। राइट, ऑर्डर्ड पेयर में रिलेशन को मैंने प्लॉट कर चुके हैं। जिस तरह से रिलेशन को प्लॉट किए थे वही इधर फंक्शन ही प्लॉट होगा, क्योंकि रिलेशन का स्पेशल टाइप फंक्शन है। तो लिखिए ऑर्डर्ड पेयर में एवरी फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, every function from a to b, every function from a to b satisfies the following conditions, satisfies the following conditions। नंबर 1, r क्या है? सबसेट होता है a क्रॉस b का, और r का स्पेशल केस f है, दैट इज f सबसेट होगा a क्रॉस b का। पहला वर्ड, every function from a to b satisfies the following conditions। ओके,
दूसरा दूसरा कंडीशन जो डेफिनेशन दिया था फंक्शन का, फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स कैपिटल ए। हाँ, ये सिंबल पढ़ाया जाता है फॉर ऑल के लिए, फॉर ऑल पढ़ाया जाता है इस सिंबल को। तो फॉर ऑल स्मॉल ए एलिमेंट है किसका, कैपिटल ए का। ए का अगर ए का कोई एलिमेंट है तो हर एक एलिमेंट के, इसके लिए हर एक एलिमेंट के लिए, फॉर ऑल एलिमेंट, फॉर ऑल स्मॉल ए बिलोंग्स कैपिटल ए, देयर एग्जिस्ट स्मॉल बी बिलोंग्स कैपिटल बी। मतलब ए के हर एक एलिमेंट के लिए बी में एग्जिस्टेंस होना कंपलसरी है। यही कहता है कि ए का कोई एलिमेंट फ्री नहीं बैठ सकता है, और यही कहता है कि बी का कुछ एलिमेंट फ्री बैठ सकता है। ए का कंपलसरी है बी से अटैच होना हर एक एलिमेंट का, लेकिन बी के बारे में नहीं बोला गया। मतलब बी का कुछ एलिमेंट फ्री बैठ सकता है, ए का कोई एलिमेंट फ्री नहीं बैठ सकता है। राइट, ओके, कंफर्म। देयर एग्जिस्ट यूनिक एलिमेंट, नहीं अच्छा यही अच्छा है, यूनिक यूनिक तो हम समझा ही दिया है। दूसरा, हाँ मतलब यूनिक को ऐसे तो लिखते हैं। तीसरा, अगर ए बी ऑर्डर पेयर बिलोंग्स कैपिटल एफ है एंड ए सी बिलोंग्स कैपिटल एफ है, तो देन एक ही चाइल्ड के लिए दो फादर नहीं हो सकते, मतलब दोनों फादर का सेम होना कंपलसरी है। यह स्टेट करता है यूनिकनेस को। क्या कहता है, यूनिकनेस को स्टेट करता है। तो डेफिनेशन जो दिया था उस डेफिनेशन को मैंने 3 पॉइंट में रख दिए। राइट, ओके, कंफर्म। एनी प्रॉब्लम? इसी चीज को मैंने अगर लिखना है अभी, ये ऑर्डर पेयर में हो गया। राइट, डेफिनेशन, तो इसी चीज को अभी जो समझाया गया था ऑर्डर पेयर में, तो लिख सकते हैं अभी। सपोज दैट कि सेट ए के अंदर 4 - 2 3 5, सेट बी के अंदर 11 1 10 6 9। इसका इससे रिलेशन, इसका इससे रिलेशन, इसका इससे रिलेशन, इसका इससे रिलेशन 1 से। राइट, तो सेट एक्स का सेट एक्स का 4 के लिए एक ही है, -2 के लिए एक ही है, 3 के लिए एक ही है, 5 के लिए एक ही है। राइट, तो फंक्शन इस सेट का कोई भी एलिमेंट फ्री नहीं बैठता, फंक्शन है। तो इसका ऑर्डर पेयर बनेगा 4, 11 -2, 1 3, 10 5, 1। राइट, ये ऑर्डर पेयर बना, और तीनों चीज को ये किया। अब मैंने सेट ए सेट बी नहीं लिखा है, सेट एक्स सेट वाई नहीं लिखा है। राइट, लिखेंगे इस अंदाज में लिखेंगे। यहाँ सेट वाई तो लिखा ही हुआ है, सेट वाई लिखा, सेट एक्स लिखा। अब ये रिलेशन इस तरह से बनाया है कि एक्स क्रॉस वाई, एक्स क्रॉस वाई के कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला इन दोनों का, और इन दोनों में से सबसेट किस तरह से लिए कि ये सबसेट है। क्या है, ये सबसेट में ना, तो वो सबसेट में क्या 4 11 से रिलेटेड, -2 1 से रिलेटेड, 3 10 से रिलेटेड, 5 1 से, उससे से रिलेशन दिखा दिया। अब इसी को यहाँ से ऐसे, इससे ये कर सकते, इससे ये कर सकते। तो जो 3 पॉइंट लिखा था वो 3 पॉइंट को ये क्वालिफाई करता है। कंफर्म कि ये जो रिलेशन है वो रिलेशन दैट इज, ये जो सब देख रहे हैं, जो सबसेट आया वो सबसेट एक्स क्रॉस वाई का सबसेट ही है। राइट, पहला। दूसरा,
x का सारा एलिमेंट कनेक्टेड है, और तीसरा के x के हर एक एलिमेंट के यूनिक एलिमेंट है इस साइड, राइट। तो तीनों चीज क्वालिफाई कर गया, तो ये इसी को हम पिक्टोरियल डायग्राम भी कहते हैं, ऑर्डर पेयर का पिक्टोरियल डायग्राम कहते हैं। अब इसको ग्राफ पे खींच सकते हैं इस वैल्यू को, वो आपका काम है, ग्राफ खींचना सिखाया ग्राफ पे, ओके। लेकिन याद रखो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मुझे सेट x सेट y में फाइनाइट वैल्यू नहीं दिया जाएगा, इनफाइनाइट वैल्यू दिया जाएगा, और मे भी इतना इनफाइनाइट दिया जाएगा जो कंटिन्यूअस हो, क्या हो, कंटिन्यूअस हो। मतलब ये है कि डोमेन का सेट जो एस था वो रिलेटेड होगा रियल नंबर से, क्या होता, रिलेशन नहीं, रियल नंबर। कैपिटल वाई भी रिलेटेड हो रियल नंबर से। इस तरह के फंक्शन को लिख सकते हैं, फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। ये होगा डोमेन, ये होगा कोडोमेन। रेंज के बारे में और डिटेल में आएंगे, कोडोमेन के बारे में और डिटेल में आएंगे। अभी तो मैं डेफिनेशन समझा रहा, रिप्रेजेंटेशन समझा रहा और कुछ कर नहीं रहा। अभी अभी आने वाले हैं डोमेन पे। आई होप आज के लेक्चर में तो आ नहीं पाएंगे, आज डेफिनेशन में ही चला जाएगा, कल के लेक्चर में डोमेन पे पहुंचेंगे, ओके, राइट। तो जब इस तरह का आता है तो उसको कहते हैं फार्मूला मेथड से। किस कहते हैं, फार्मूला मेथड से। और उसमें रियल नंबर का एक ग्रुप बहुत बड़ा ले लिया जाता है, सबसेट, रियल नंबर का सबसेट भी ले सकते हैं और पूरा रियल नंबर भी ले सकते हैं, राइट। तो दूसरा, पहला टाइप का हो गया ऑर्डर पे, दूसरा लिखिए फॉर्मूला मेथड। क्या लिखेंगे, फॉर्मूला मेथड या फॉर्मूला बेस्ड, सो दोनों हो सकते, कंटिन्यूअस या नॉन कंटिन्यूअस, या यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली, ओके, दोनों होंगे। यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म, FOR, यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्मली, राइट। या इसको कहते हैं कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस, राइट। इसमें दो तीन तरह लिख के दिखाएंगे आपको। आप देखो फॉर्मूला बेस्ड में कभी भी आपको डोमेन रेंज दिया नहीं होगा, यही असल काम है कि फॉर्मूला बेस्ड कोई फंक्शन डिफाइन किया गया है तो उसका रेंज निकालना, डोमेन निकालना, वही आपको आगे चल के सिखाया जाएगा, रेंज डोमेन निकालना, राइट। अभी जो तक जो ऑर्डर पे पढ़ रहे थे तो मैंने डोमेन दे दिया था, कोडोमेन दे दिया था, राइट। लेकिन जो फॉर्मूला बेस्ड में है वो एक्सप्रेशन को देखकर ही डोमेन निकाला जाता है और कोडोमेन निकाला जाता है। उसी के लिए रिग्रेस प्रोसेस यूज करते हैं, मेहनत करते हैं कि डोमेन निकालना सीख ले, कोडोमेन निकालना, कोडोमेन तो दिया रहता है, रेंज निकालना सीख ले, राइट, ओके। तो वही असल काम है। अब सपोज दैट कि फंक्शन क्या है, डिफाइन है रियल नंबर टू रियल नंबर। यहां क्या दिया है कि डोमेन दे दिया है रियल नंबर, कोडोमेन भी रियल नंबर दे दिया है। आगे चलेंगे तो नहीं दिया होगा, फंक्शन को देखकर पहचानना पड़ेगा कि उसका डोमेन क्या आएगा, राइट। अब देखो लेकिन डिफाइन कैसे किया, सपोज दैट डिफाइन किया गया है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या गया है, आप इसी को लिखा जाता y, तो पढ़ते हैं y इक्वल टू, ये हुआ आर्गुमेंट, राइट, या इंडिपेंडेंट
वेरिएबल। ये हुआ वैल्यू एट एक्स, एक्स मतलब आर्गुमेंट पे, या कहते हैं इसको डिपेंडेंट वेरिएबल। या इमेज वेरिएबल। इसका नाम डोमेन वेरिएबल भी कहते हैं। और इसको कहते हैं रूल या लॉ, राइट? ओके, रूल और लॉ, कंफर्म। ये वाला है यूनिफॉर्म, क्या नाम है इसका? यूनिफॉर्म डिफिनीशन है। इसका ग्राफ चल के आगे खींचेंगे, आगे चल के। अभी डिफिनेशन यूनिफॉर्म डिफिनेशन है। ओके, ये लिख लिए होंगे तो आप देखिए मैं क्या करता आपको। इसको पढ़ा जाता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दैट इज y रिलेटेड विथ x, राइट, विद द रूल f। अब रूल क्या है? एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो इसको कहते हैं स्क्वायर लॉ। तो ये हुआ रूल टोटल। एफ ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर है, तो ये रूल। और सिर्फ एक्स, ओनली एक्स क्या हुआ? आर्गुमेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और वाई हुआ वैल्यू और डिपेंडेंट। ये टोटल रूल हुआ, कंफर्म। दूसरा इसी का, क्या हम क्या करेंगे? स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट करके दिखाएंगे। ओके, तो एफ ऑफ एक्स दो तरह के डेफिनेशन दिए, स्प्लिट करके दिए, इसको यूनिफॉर्मली नहीं दिए, तोड़ दिए। दो तरह का डेफिनेशन, एक डेफिनेशन दिया इसको x प्लस वन, एक डेफिनेशन दिया माइनस एक्स से कुछ और ले लेते, हाँ माइनस एक्स से ही ले लेते, राइट। लेकिन कहां से कहां तक? डोमेन अभी सेट नहीं किया, इसका डोमेन पूरा सेट होगा, मैं कर देता -1 के इक्वल 4 से कम, और ये वाला स्टार्ट करेगा 4 से सपोज के 7 तक, राइट। तो इसका जो कैपिटल X का सेट हुआ, दैट इज स्मॉल x बिलोंग्स, सेट बनेगा -1 क्लोज और 7 ओपन, राइट। तो यही हुआ इसका डोमेन। यहाँ डोमेन दिया -1 क्लोज है, 7 ओपन है, राइट। इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म डेफिनेशन। कहते हैं मतलब एक ही लॉ पे नहीं चला, स्प्लिट कर गया। कुछ इंटरवल -1 से 7, -1 से 7 के कुछ इंटरवल के लिए x प्लस 1 रूल है, और कुछ इंटरवल के लिए -x रूल है, राइट। लेकिन वेरिएबल x ही है, यहाँ भी x ही वेरिएबल, यहाँ भी x ही वेरिएबल है, दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें भी x, इसमें कुछ इंटरवल के रूल है x प्लस 1 लॉ, और कुछ इंटरवल के लिए रूल है, इसको y में लिख सकते हैं, राइट, यहाँ पे कंफर्म। इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म, राइट, कंफर्म। अब है तीसरा पॉइंट, लेकिन मेरा यहीं पे टाइम खत्म होता है।
कल करेंगे स्टार्ट, क्योंकि इसको समझाना पड़ेगा आज, या इसका एक दो एग्जांपल कल और देंगे। उसके बाद तीसरा वर्जन पढ़ाया जाएगा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड या रिप्रेजेंटेशन। कल पढ़ाया जाएगा ग्राफिकल, कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। एंड हो सकता है एक दो एग्जांपल और दूं मैं किसका, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म रिप्रेजेंटेशन फंक्शन का। ओके राइट। उसके बाद हम कुछ नोट्स वगैरह लिखेंगे, वो बोल ही चुके हैं मुंह से पहले डेफिनेशन, जब डेफिनेशन दे रहे थे। नोट्स लिखने के बाद हम आएंगे कोडोमेन, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज में। ओके, इन्हीं बातों के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करते हैं। ओके।